साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई एप्लीकेशन फॉर्म कैसे तैयार करें। तो आज मैं बहुत इजी वे में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्कूल का नाम। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप नाम लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ स्कूल नेम कर दे रहा हूं, फिर बीच में यहाँ पे लिख दे रहा हूं एडमिशन फॉर्म। अब फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम लिखने के बाद अब फिर जैसे मिस्टर या इस तरीके से कुछ भी करते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके फिर उसके बाद यहां पे हम बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स हमने यहां पे ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद फिर इस एरिया पे आ गए, फिर इसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया और यहां पे हम ऐसा सेट कर देते हैं कि जैसे एक में फर्स्ट नेम दूसरे में लास्ट नेम लिखा जाए। तो अब यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम और इसमें हम लिखते हैं लास्ट नेम। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है, चाहे आप होम टैब में आ जाइए, यहां से टेक्स्ट कलर चेंज कर लीजिए या आप फॉर्मेट से ही टेक्स्ट कलर चेंज कर लीजिए। तो यहां पे इस कलर को हम हल्का कर देते हैं जिससे ये पता चलेगा कि हाँ ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। अब इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारा ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग लुक में आ जाएगा। तो हम इसको यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं और ये जो एडमिशन फॉर्म है इसको सेंटर करते हैं। सेंटर करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट कर लीजिए और यहां सेंटर बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर लीजिए, तो जिससे इसका लुक भी अलग हो जाएगा। फिर फर्स्ट नेम के बाद फिर उसके बाद यहां पे लिखते हैं फादर नेम। अब फिर जस्ट हमें कॉपी करना है। क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के दोनों पे क्लिक कर लीजिए। अब कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखिए और लाइन पे क्लिक करके आप ऐसे नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो यहां पे देखिए फादर नेम आ गया। फिर उसके बाद मदर नेम। इसके फॉन्ट साइज को देखिए, ये 14 है और ये 11 है, तो आप फॉन्ट साइज को 14 करिए जिससे सेम साइज बन पाए। मदर नेम में भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करना है, तो सेम तरीका है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मदर नेम कर दिया। अब मदर नेम के बाद फिर अगला काम डेट ऑफ बर्थ का है। तो अब हम यहाँ पे आके इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पे हमें DDMMYY का फॉर्मेट बनाना है, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। शेप में आके यहां पे हमें एक रिक्टेंगल नहीं, टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है। शेप में आके टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमको उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, तो जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। अब एक टेक्स्ट बॉक्स यहां पे ड्रा करते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं D और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में आके इसके कलर को हम कर देते हैं हल्का, जो कलर हमने यहाँ पे कर रखा है, या थोड़ा और गाढ़ा हो तो थोड़ा और भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपका ये कंटेंट समझ में आए। फिर आप इसी को जस्ट कॉपी करिए, DD हो गया। अब फिर शिफ्ट के साथ आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। अब लाइन पे क्लिक करके आप ड्रैग कर लीजिए, ये MM हो गया। और फिर उसके बाद अब चारों सेलेक्ट कर लीजिए और अब आप सेलेक्ट करें, अब YY हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे इस तरह से इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहां पे हम इसको कर देते हैं कैपिटल में M और इस पे भी M और इस पे YYY और तो डेट मंथ और ईयर हो गया। फिर अगर आप जेंडर करना चाहते हैं
तो 2 कॉलम यहाँ पे ड्रैग करिए और इधर आ जाइए इस तरफ, और यहाँ पे कर दीजिए मेल और इस पे कर दीजिए फीमेल, और यहाँ पे आके टैब दबा के आ जाइए, टैब दबा के, ज्यादा आगे निकल आए हम तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिए, स्पेस दबा के भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेल और जेंडर, यहाँ पे लिखते हैं जेंडर। तो अब यहाँ पे मेल है तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेट हो गया। फिर उसके बाद इंटर करिए, इंड में जाके इंटर करिए लास्ट पे। अब इंड की को प्रेस कर लेंगे तो लास्ट में आप पहुंच जाएंगे। फिर ये तो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर परमानेंट एड्रेस, तो यहां पे हम लिखते हैं, ज्यादा इंटर हो गया, परमानेंट एड्रेस। अब इसके भी साइज को भी हमें 14 करना होगा, तो इसको आप सेलेक्ट करिए और इसकी साइज को हम कर देते हैं 14। और 14 करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए हमें क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है। तो यहां से कोई भी एक बॉक्स कॉपी कर लें जिससे आपको फॉन्ट और बाकी सारी चीजें एडजस्ट ना करनी पड़े। तो यहां पे हम आते हैं परमानेंट एड्रेस, एक बॉक्स हम यहां तक ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद इसी बॉक्स को कॉपी कर लें कंट्रोल शिफ्ट दबा के, और फिर दूसरा बॉक्स हम यहां तक ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों बॉक्स को हम एक में मिला देते हैं ऐसे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एड्रेस, और इस पे भी लिख सकते हैं एड्रेस। अगर एक में एड्रेस कंप्लीट ना हो तो दूसरे में एड्रेस को फिल किया जाए। इसी तरह से फिर अगला करंट एड्रेस हो गया। आप सिटी पोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग सब बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं मोबाइल का। तो सबसे पहले तो हम इंटर करेंगे और इंटर करके हम नीचे आ जाते हैं। यहां पे हम बनाते हैं मोबाइल, और अब इसके सामने, अच्छा इसके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस को अभी बढ़ाएंगे जिससे अच्छा लगने लगे मोबाइल। और फिर यहां पर हम मोबाइल के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमको। हम क्या करें, इसी को कॉपी करके यहां पे लाके रख लें और यहां पे हम शुरू से लेके अंत तक ड्रैग कर लें, और जो साइज हम चाहते हैं वो साइज सेट करके यहां पे हम मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल / फोन। तो अब इसको बीचों बीच कर लीजिए और आप इसको यहां पे लाके आप एडजस्ट कर दीजिए और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो ये एडजस्ट हो गया है। इस तरह से आप पूरा का पूरा फॉर्म तैयार कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। जैसे आपको एक फोटो के लिए भी बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करिए। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके यहां पर आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए एक टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें आप कर दीजिए फोटो, पेस्ट और रीसेंट फोटो। अब फिर यहां पे इसको एक बार इंटर करते हैं, 2 बार इंटर करने पे ज्यादा चला जाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया और इसको बीचों बीच कर लेते हैं कंट्रोल ई से। तो यहाँ पे ये फोटो का बॉक्स आ गया और यहाँ पे गार्जियन फोटो लगाना है तो एक नीचे बॉक्स बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं पेस्ट और रीसेंट गार्जियन फोटो। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसमें हम एक बॉर्डर लगा देते हैं शेप में चल के, और यहां से हम रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे स्टार्ट टू एंड। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी के साथ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ फिल पे जाके इसको हमने कर दिया नो फिल, और बॉर्डर पे आउटलाइन पे हम ब्लैक करके और इस आउटलाइन को अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा मोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा और भी डिफरेंट मोड देते हैं। यहां से चल के हम इस तरह से इसको 2 लाइन बना देते हैं और यहां पे एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं सिग्नेचर।
छोटा सा बॉक्स चाहिए तो ये वाला बॉक्स कॉपी कर लेते हैं और लाइन पे क्लिक करके यहाँ ला लेते हैं और इस बॉक्स को हम उठा के नीचे यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर। तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को मिटा के लिख देते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर और अब ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। इसको हम बहुत आसानी के साथ तैयार कर चुके हैं और उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।